वैसे तो सारे महीनों की अपनी बरकतें, अपनी फ़ज़ीलत है, लेकिन साल में 1 महीना ऐसा है जो अपने साथ ढेरों बरकतें, ढेरों फ़ज़ीलत अपने साथ लेकर आ रहा होता है, वो है माह रमज़ान। जी हाँ, अब ये हम पर है कि उस 1 माह में हम कैसे अपनी रूटीन को सेट करके ना अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करते हैं और अपने रब को मनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादतों के थ्रू। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब के घरों में रमज़ान की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मेरे घर में भी रमज़ान सीरीज़ जैसे कि मैंने स्टार्ट की हुई है आप सबके साथ स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने कहा आज इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल वशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, रमज़ान के महीने की इतनी खुशियाँ ना हम सबके दिलों में, मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे घर में कोई नया बच्चा नहीं आता, तो ये हम इसको इस तरीके से इसका इस्तकबाल करेंगे ना, यकीन करें अपनी नीयत से, अपने दिल से, हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, बल्कि अपने रब की ज़ात को खुश करने के लिए सब कुछ करना है। अच्छा, ये कल के ना व्लॉग का सीन था, इफ्तार टाइम ना मैंने ये मिल्क शेक बनाया था, स्ट्रॉबेरी, खजूर और साथ ही ना जो बनानाज़ है, केले, ये ऐड कर दें, कोई शुगर ऐड ना करें, कुछ भी ना ऐड करें, क्योंकि फ्रूट्स की अपनी मिठास है और सिर्फ दूध ऐड करके ना तो मैंने इसको मिल्क शेक बना लिया था। ये इतना हेल्दी मिल्क शेक होता है ना, क्योंकि रमज़ान से पहले हमने अगर काम सारे करने हैं, निपटाने हैं, तो साथ-साथ अपनी केयर भी तो करनी है, क्योंकि रब ने जो हमें ज़िंदगी दी है ना, वो एक अनमोल नेमत है, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उस ज़िंदगी का हमने उसमें ख़यानत नहीं करनी है, हमारे ऊपर अमानत है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़ात को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो सबसे बड़ी टिप तो मेरी यही हो गई। अच्छा, वैसे टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज मैंने आपको अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखानी है। आपने कहना पलवशा आपी इतनी जल्दी ईद की शॉपिंग? जी हाँ भई, आपकी पलवशा आपी ऐसी है यार। हम मैं बताऊँ, हमारे घरों में ना, हमारे घरानों में यही होता है, रमज़ान का महीना ऐसा होता है हम घर से बाहर नहीं निकलते। हाँ, मजबूरी हो, सहरी हो या सहर टाइम अगर किसी रेस्टोरेंट में हमने कोई रखी है दावत या किसी की है या इफ्तार टाइम, फिर हम जाते हैं। फिर कोई अर्जेंट काम है, कोई दुपट्टा डाई करवाने है, कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम, उसमें तो चले जाते हैं। लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश होती है, मैं रमज़ान से पहले ही मैंने मोहम्मद की भी शॉपिंग कर रही हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने अपनी शॉपिंग जो है ना की है, तो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यानी ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ईद पे तो हर किसी को यार सँवरने का शौक होता है, अपने आप को प्यारा जो है वो लगाने का शौक होता है। और वैसे भी ईद साल में 2 ही तो ईदें हैं हमारी, उस पे नहीं हमने बनना सँवरना, फिर कब सँवरना है। और वैसे भी ये तो गिफ्ट होता है ना, जो ईद है वो हमारे लिए रोज़ों के बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने गिफ्ट रखा हुआ है हमारे लिए, तो उसको आपने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो बस जी, फिर मैंने कहा सारी शॉपिंग मैं पहले ही कर लूँ, बाद में मैंने रमज़ान में कहीं नहीं निकलना, बिकॉज़ मेरा बेटा भी छोटा है और मैं ना, मतलब आपने अपने आप देखो, हम जब बाहर जाते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और फिर हमसे रात की इबादत नहीं होती, और रोज़ों में रमज़ान में रात की इबादत का तो सवाब है। वैसे तो आपको पता है हर दिन की रात की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है, लेकिन रमज़ान में ये है नवाफ़िल होते हैं, तरावी होती है, फिर तस्बीह तरावी होती है, फिर तहज्जुद पढ़ी जाती है, तो और सुबह सहरी टाइम भी जल्दी उठा जाता है। तो इसीलिए ना मैं वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इसको परहेज़ करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना हमारी मामा से हम पे आई है। मेरी मामा कभी भी रमज़ान में बाहर नहीं निकली, कभी भी नहीं। तो हम इसीलिए पहले सारी चीज़ें अपने बंदोबस्त कर लेते हैं। मुझे ना, और आपको पता है मैं कोई ऐसी बंदी हूँ ही नहीं कि उस ट्रेंड को, उस ब्रांड को मैं कॉपी करके, फ़ॉलो करके वैसी चीज़ें कर लूँ। मैं ये बिलीव करती हूँ, आपकी ज़ात ब्रांडेड होनी चाहिए। फिर आपने किसी ठेले से भी सूट पहना हो ना, तो वो आपका जो नूर होता है ना, वो चेहरे पर आ जाता है। और एक तरफ जब वो नूर ही नहीं है, जब वो चीज़ ही नहीं है, दिल ही साफ़ नहीं है, तो फिर चाहे तुसी ब्रांडेड पा लो, तो फिर तुसी जिहड़ा मर्ज़ी ब्रांड पा लो, तुहाडे चेहरे ते आना ही नहीं है। वो फिर बस मेकअप से आपको छुपाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ ये सबको रिक्वेस्ट है, ब्रांड कॉन्शियस मत बने। ठीक है, अल्लाह ने दिया है, लें ज़रूर, लेकिन मैं भी लेती हूँ, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना। मतलब चकाचौंध देकर पागल नहीं होना। अपनी चादर में रहना सीख लेंगे ना, अल्लाह सुब्हान तआला उसमें ही बरकत डालना शुरू कर देगा, क्योंकि बरकत कहाँ से आनी है? जब हम अपनी चादर में रहते हैं, हम अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करते, स्ट्रेस में नहीं रखते, अपने घर वालों को, अपने घर के मर्द हज़रात को प्रेशराइज़ नहीं करते। भई उसने फलाने ने ऐसा किचन बनाया, हमने भी ऐसे ही किचन बनाना है। मुझे नहीं पता काउंटर टॉप ब्लैक होना चाहिए, चूल्हा वैसे का वैसा होना चाहिए, मुझे नहीं पता। ये क्या करते हैं, हम अपने ऊपर स्ट्रेस ले आते हैं। उसने इस तरह की चीज़ बनाई है, मैंने भी इसी तरीका का जो है बेडशीट लेनी है, मुझे नहीं पता, बस ढूँढेंगे हम कहीं। इस तरीके से क्या होता है, अल्लाह सुब्हान तआला को ये चीज़ें नहीं पसंद, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर हसद आ जाता है। तो अगर हम रमज़ान की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना, तो अपनी ज़ात के लिए भी तो, रमज़ान के लिए अपनी ज़ात को भी तो प्रिपेयर करना है ना, अपनी खालिस नीयत, अपने दिल को साफ़ कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे आज मैंने ना कुशन कवर्स जो है ना वो वॉश करने थे।
और मैंने सारी जैकेट्स आज ना वॉश करके ना मैंने, क्योंकि सर्दी तो अब ऑलमोस्ट चली गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो वाली बारिश बारिश एक दो हो सकती है, लेकिन इतनी ठंड नहीं होने वाली। तो मैंने कहा पिलो कवर्स जितने हैं, कुशन कवर्स हैं, क्योंकि ईद की और रमज़ान की तैयारियां हम सबके घरों में इकट्ठी चल रही होती हैं। मेरे घर में तो भई ऐसे ही होता है, मैं आप लोगों के साथ इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं खुद ही करती हूँ, मेड है नहीं। हाँ, मेड्स हों जिनके घरों में, वो माशाल्लाह से यूँ झटपट तरीके से रमज़ान तैयारी कर सकती हैं, प्रिपरेशन की 1-2 दिनों में हो जाती है। लेकिन हम जैसी हाउसवाइफ जिन्होंने अपने घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो मैं अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज़ नहीं करती। मैं आहिस्ता-आहिस्ता वो काम करती हूँ। जैसे आज का टास्क था, मैंने कुशन कवर्स जो है पहले पहले पार्ट में आपने देखा है, मैंने सारी जो है घर की डीप क्लीनिंग कर ली, फ्रिज साफ़ हो गया, फिर सारी चीज़ें कर ली। आज भी डीप क्लीनिंग मैंने एक चीज़ की है, शोकेस की, वो भी दिखाऊँगी मैं। क्योंकि अच्छा, अब आप लोग कहेंगे शोकेस आप ही आपके घर में है। देखिए ये मेरा शोकेस नहीं है, हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना, उनकी उनको उनके भी चीज़ें कुछ होती हैं घरों में ना, तो उनका है, और उसी के अंदर हम ना बर्तन वगैरह जो है वो रख रहे होते हैं। और वो वाले बर्तन जो हम आम रूटीन में यूज़ नहीं करते, यानी वैसे ही कोई आ जाए या फिर कुछ चाहिए हो, तो फिर इस तरीके से ना होते हैं। और मैंने आपको बताया कुछ ऐसे पुराने बर्तन होते हैं जो किसी की दादी के, नानी के होते हैं, तो वो बड़ी मेमोरीज होती हैं उनके साथ जुड़ी हुई, वो भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आज मैंने जितने भी मोटे-मोटे स्वेटर, जैकेट्स थी, सारे वो कर लिए, वॉश कर लिए, और जितने कोट वगैरह थे ना, उनको मैंने ड्राई क्लीन होने के लिए दे दिया, वो मैंने घर में वॉश नहीं किए। फिर मैंने उनको ना ड्राई क्लीन करवाने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर गर्मी आ भी जाती है ना रोज़ों के बाद या ईद के आस-पास ना, तो मैं हेक्टिक ना हूँ। और ये चीज़ें पता है कबर्ड में इतनी जगह घेरती हैं ना, ये जो कोट वगैरह होते हैं, और फिर ये मुझे होता है जल्दी-जल्दी से बस मैं इनको समेट लूँ। जल्दी-जल्दी से मैं इनको ना बस अपनी जगह पे ठिकाने पे रख दूँ। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, और जब सर्दियाँ जा रही होती हैं ना, मेरे दिल को कुछ-कुछ हो रहा होता है, लेकिन चलो अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह के निज़ाम के आगे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, शुक्र करना है, क्योंकि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत है। अगर इस दफ़ा सर्दियाँ अब आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है ना, तो इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी मसलियत है। अब मुझे तो नहीं पता क्या है, इंशाल्लाह इतना यकीन है कि फ्यूचर में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रूफ साइंस कर देगी कि क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा रिसर्च की थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो मतलब मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी मैं इतना रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं। बट अल्लाह की मसलियत होती है हर चीज़ में, तो शुक्र करना चाहिए अगर मौसम आगे पीछे हो रहा है ना, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो बस ये पॉज़िटिव रहें। और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव बनना नहीं होता, पॉजिटिव होना पड़ता है। और पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिविटी का मतलब है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढा करें, नुक्स निकालने की बजाय। एक एग्जांपल देनी हो, अगर किसी ने कोई कपड़े पहने उसमें माशाल्लाह कहें, ना कि ये यार तुमने ये पहना है, तुम ये नहीं वो कर लो। नहीं, क्यों क्यों वो नुक्स निकालने की आदत अपनी ख़त्म करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नुक्स नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, नाउज़ बिल्ला, मतलब अल्लाह माफ़ करे उन लोगों को, वो खाने में भी नुक्स निकाल रहे होते हैं। और रिस्क में नुक्स निकालना, आप खुद सोचें फिर उस इंसान की कितनी कमबख्ती। हाँ, किसी को आप मशवरा दे सकते हो, लेकिन एक अच्छे खासे खाने को, क्योंकि मुझे एक बहन का कमेंट आया कि मेरे घर वाले मेरे खानों में बड़ा नुक्स निकालते हैं, मेरे ससुराल वाले। अल्लाह उनको, ऐसे ससुराल वालों को, पहली तो मेरी बात है, हिदायत दे। अल्लाह ताला, मेरी दिल से दुआ है। और मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को शायद पता नहीं है खाने में कोई नुक्स। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी की, मैं कहती हूँ, आप वाक़यात पढ़ लें तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और फिर आप देखें कि एक मर्द को कैसा होना चाहिए, कि वो अपनी बीवी, सिर्फ बाहर के काम नहीं, बीवी के साथ हाथ बटाते थे। ऐसे मैं बताऊँ, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जो समझती हूँ, मर्द को ना बीवी की दुआ, उस घर की औरत की दुआ सबसे ज़्यादा लगती है। और वो मर्द तरक्की करता है जिसकी माँ, बहन, बेटी, और मतलब ये जितने उसके रिश्ते हैं इर्द गिर्द औरतों वाले, वो उससे खुश हैं। यकीन करें, उस मर्द की कमाई दिन दुगनी रात चुगनी हो जाती है कि जब वो औरतें उस घर की, उसको दिल की छठे खाने से दुआ दें उस मर्द को। और वो तब होता है जब वो मर्द उस काबिल होता है, जब वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बीवी के लिए बिल्कुल राइट्स जो है ना उनको इक्वल दे रहा होता है। किसी को पार्शियलिटी नहीं दे रहा होता, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा होता, हर किसी को इक्वल रखा होता है, हर किसी का दिल जीत रहा होता है। मैं कहती हूँ ऐसे लोग नायाब हैं, अनमोल है। और ऐसे लोगों पे अल्लाह सुब्हान ताला इतनी बरकतें निछावर करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी बरकतें वो निछावर कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, शोकेस की हालत आप देख ले सकते हैं, बहुत पुराना है। तो मैंने ये दिखाया था आपको लास्ट टाइम,
आधे बर्तन तो मैंने तभी धो लिए थे, जो चीनी के थे ना बर्तन, जो बड़े पुराने ज़माने के, ये माशाल्लाह से 20, मैंने अच्छा लास्ट टाइम 15 साल शायद कहा था, नहीं लेकिन मैंने बाद में कंफर्म किया, ये 20-22 साल पुराने बर्तन हैं, जो माशाल्लाह से अभी भी वैसे हैं, जो वाइट वाले बर्तन आपने चीनी के बर्तन देखे हैं। ये वाले तो न्यू हैं, जो पुराने मैंने जो पहले दिखाए हैं। तो मैंने ना शोकेस के 3 पोर्शन हैं, मैंने 1 पोर्शन 2 पोर्शन पहले से वॉश करके रख दिया था, जो मैंने पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, शेयर भी किया था। तो अब एक वाला पोर्शन रहता था, तो मैंने कहा चलो एक कंपार्टमेंट ना मैं आज कर लेती हूँ। और इस तरीके से ना शोकेस के अंदर भी मैं चीज़ें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ, ताकि इतनी चीज़ें होती हैं ना, तो वो असम्बलिंग हो जाती है। जब जगह छोटी हो ना, मतलब आपके पास इतना मार्जिन ना हो चीज़ों को रखने के लिए, तो आप इस तरीके से बाउल्स को, चीज़ों को एक दूसरे के अंदर भी सेट करके आराम सुकून से रख सकते हैं। एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यकीन जाने मैं बिल्कुल भी ऐसी बंदी नहीं हूँ कि जो मैं नहीं हूँ ना, तो मैं कहूँ भई मैं ये दिखा नहीं सकती। मैं सही बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मकसद क्या था? मैं जब यूट्यूब चैनल पे नहीं थी ना, मैं जो भी वीडियो देखती थी, जो भी आज से 4 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मुझे हर तरफ शशके-मशके नज़र आते थे। मैं कहती थी यार, एक आम हाउसवाइफ़ किससे रिलेट करेगी? मैंने अपना चैनल इसीलिए बनाया, ये देखें आज जो मैंने आपको शोकेस दिखाया है, ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और होता, या जिसकी ऐसी सोच होती, भई इतना पुराना है, क्या करना है, मेरी ऑडियंस क्या सोचेगी? नहीं, जो है वो देखिए, है पुराना लेकिन साफ-सुथरा है। मैं हमेशा कहती हूँ सफाई निस्फ़ ईमान है। चीज़ें बदल कर, नई लाकर ना आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, बल्कि पुरानी चीज़ों को ही मेंटेन करके, अब वो देखें पुराना है लेकिन साफ-सुथरा है, कहीं पे आपको गंद नहीं नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आपने आहिस्ता-आहिस्ता करनी है, क्योंकि जब हम अपने, मैं कहती हूँ, एक मुझे मैसेज आया, आप ही बच्चों के साथ इतने काम नहीं होते। ठीक है, नहीं होते, मुझे पता है, लेकिन ये तो एक्सक्यूज़ेज़ है ना। हम अपने बच्चों की तरबियत अगर सफाई में करेंगे ना, उनको सफाई निस्फ़ ईमान का मॉरल लेसन बचपन से देंगे, तो यकीन करें उनके अंदर भी वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर हम बच्चों के सामने उनका उनकी जो ब्रॉट अप है वो इस तरीके से करें, भई क्या करना है, गंद पड़ा हुआ है कोई बात नहीं, वहीं पे खिला रहे हैं उनको गंद में ही, वहीं पे ही कर रहे हैं, ठीक है आप काम ना करें, लेकिन सफाई ज़रूर रखें हर चीज़ की, हर जगह की। वो मक्खियाँ आ रही हैं, खानों पे लगी हुई हैं, वही चीज़ें आप बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं। देखिए, बच्चों का क्या कसूर है? आप अपनी नेग्लिजेंस से बच्चों को क्यों बीमार कर रहे हैं? फिर आप बच्चों के डॉक्टर्स पे चक्कर, और फिर आपके पास एक्सक्यूज़ होता है, भई हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम घर का नहीं काम कर सकते इतना। आप काम को डिवाइड कर लें, आप कामों को डिवाइड कर लें, आप अपने आप को भी हेक्टिक ना रखें। आप आज एक आधा काम करें, अगर मेड रख सकते हैं तो मेड रख लें, बेस्ट है, वेल एंड गुड है। अगर आपको होता है कि आप सफाई नहीं मेंटेन रख सकते, क्योंकि सफाई मेंटेन रखना इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क, मुझे ये लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि वो होगी तो आपके बच्चे अच्छे तरीके से ब्रॉट अप में आएँगे, वो खुद ये चीज़ें पिक करेंगे, वो खुद, उनको पता होगा कि हमने हैंड वॉश करने हैं खाना खाने से पहले, वरना क्या वो भी गंदे हाथों से खाना शुरू हो जाएँगे अपने माँ-बाप को जो वो देख रहे हैं गंदगी में, और वो बैठते हुए। तो ये बड़ी छोटी टिप थी, मैंने कहा, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, जैसे हम रमज़ान से पहले तैयारियां करते हैं ना अपने घर की, कितने ज़ोर शोर से हम घर का एक एक कॉर्नर चमका रहे होते हैं, इसी तरीके से पूरा क्यों क्यों चमकाते हैं? फिर आप रमज़ान से पहले भी ना चमकाएं, क्योंकि हमें पता है भाई इसका भी सवाब मिलना है, जो हम घर को सफाई निस्फ़ ईमान है, ये भी हमारे दीन में कहा गया है। इसी तरीके से अगर पूरे साल में भी आप थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे ना, तो बड़ा मेंटेन हो जाएंगे। अच्छा जी, ये है मेरे ड्रेसेस, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। और ये मैंने स्टाइलो से ली है शर्ट, ये अच्छा स्टाइलो से शर्ट ली, फिर उसके साथ ट्राउ, ये मुझे बहुत पसंद आई, ये 3800 की थी, मैंने ना डिस्काउंट पे 2200 की मुझे पड़ी, और ये टेल शर्ट थी। अच्छा वैसे ना मैं मिक्स ही पहनती हूँ, लॉन्ग भी पहन लेती हूँ, शॉर्ट भी पहन लेती हूँ, तो ये शॉर्ट थी और पीछे से जो थी वो टेल थी, मुझे बड़ी पसंद आई। अच्छा ये वीडियो में ना मैं जब ईद पे इंशाल्लाह पहनूंगी, तो अब आपको रियल इसका ना मज़ा मतलब अच्छा लगेगा देखने का, क्योंकि वीडियो में ना इसका कलर्स थोड़े से डल आ रहे थे, पता नहीं क्यों, इवन कि मैंने थोड़ा उसको एडजस्ट भी किया उसकी कलरिंग को, लेकिन फिर भी थोड़ा डल आ रहे थे। बड़ा डिसेंट एलिगेंट लग रहा था। और जो नई नवेली दूल्हे हैं ना, जैसे मेरी भी शादी को भी कोई 6-7 साल तो नहीं हुए, कम ही अरसा हुआ है, तो इस तरीके से आप पहन सकते हो। कल को कोई अगर फंक्शन भी होता है ना, कोई एंगेजमेंट फंक्शन है, किसी की पार्टी में आप जा रहे हो, तो ये वेयर कर सकते हो आप। तो ईद का सूट ना बंदे को थोड़ा सा ऐसा बना लेना चाहिए कि चलो वो अब बन तो रहा है, ईद पे भी पहना जाए, चलो काम नहीं बंदा ऐसे ड्रेसेस में कर सकता, आई नो, लेकिन एक दिन होता है अपने आप को अच्छे तरीके से संवारें, अपने आप को अच्छे तरीके से आप निखारें। और मैंने अच्छा इसके साथ साथ मैंने एक सिंपल सूट भी बनाया, वो भी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो ये मेरे ड्रेसेस थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ पहले ये शेयर कर लूँ। ईद पे मैं एक ये पहनूंगी। अच्छा एक मैंने ऑर्डर होने के लिए दिया, वो जैसे ही मुझे रिसीव्ड हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था ये मैंने अब स्टिच करवाया है। तो ये मेरे पास बड़ा पुराना पड़ा हुआ था, ये पिस्टैशियो कलर था, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही प्यारा। ये मेरी बहन ने मुझे बहुत देर से, अब तो मेरी बहन पाकिस्तान में है नहीं है, तो वो आउट ऑफ कंट्री होती हैं,
तो उन्होंने मुझे ना उसने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो मैंने इसको स्टिच करवाया और फिर अपने पास रखा। फिर मैंने कहा चलो ईद पे पहन लूँगी, क्योंकि इस बार ना ईद पे काफ़ी फंक्शंस हमारे होने वाले हैं, काफ़ी लोगों ने आना है, तो मैंने कहा चलो ये भी एक अच्छा है। नई नवेली दुल्हन यही पहनती मैं हूँ तो नहीं नई नवेली दुल्हन, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी पहन लूँगी, अच्छी बात है, कल को कोई फंक्शन होगा ना तो फिर इस तरीके से। अच्छा, इसको ना थोड़ा-सा ना लूज़ स्टिच कर दिया था टेलर ने, तो अभी मैंने इसकी अल्ट्रेशन करवानी है। मतलब मुझे इसकी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा लूज़ लग रही थी, तो मैंने कहा आप लोग वैसे बताइएगा, वैसे तो कुर्ते भी आजकल चलते हैं पहनते हुए, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत करवा लूँगी, अच्छा लगेगा। तो ये बहुत प्यारा कलर था पिस्ताशियो, एक वाइट और एक और मेरा अनस्टिच है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कौन-सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा है। और जो मैंने ऑर्डर किया ना ड्रेस, वो भी बहुत खूबसूरत है, वो शायद मैं फर्स्ट डे पहनूँ। तो वो जैसे ही आएगा ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये भी मुझे ना गिफ्ट ही मिला था तो ये भी गिफ्ट अनस्टिच है, इसको भी मैंने स्टिच करवाना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ करवाऊँ कि नहीं, ये ज़्यादा डार्क कलर नहीं हो गया? अब इतने भी सूट क्या करने स्टिच करवा के? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे स्टिच करवाना चाहिए इसको कि नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि एक ऑर्डर भी कर लिया है और फिर सिंपल ड्रेसेस जो होते हैं वो भी मैंने स्टिच करवाने के लिए दे दी हैं। तो फिर मैं सोच रही थी करवाऊँ कि नहीं, या फिर रख लेती हूँ, कल को काम आ सकता है, कोई भी कहीं जाना हो या फिर कुछ ऐसा होता है ना कि इंसान की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने जो है काफ़ी लूज़ किया वेट, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया था। मेरी पुरानी वीडियोस आप उठा कर देख लें और आपकी देख लें, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। क्योंकि तब मैंने इतनी जल्दी वीडियोस बनाना शुरू की थी, मतलब आफ्टर डिलीवरी मुझे लगता है मैंने मतलब वो जो मोहम्मद 4 मंथ्स का था शायद, हाँ, तब भी मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो आप देख सकते हैं, मतलब चौथे महीने आप आफ्टर डिलीवरी आपका वेट तो ज़ाहिर सी बात है उतना ही रहेगा। और जिनके सी सेक्शन हुए वो एकदम से एक्सरसाइजेज भी हैवी नहीं कर सकते। और मैंने वेट लूज़ कोई एक्सरसाइज करके नहीं किया, मैंने सिंपल जो है ना अपनी डाइट को कंट्रोल करके इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, दैट्स इट। और पानी, नीम गर्म पानी पीकर किया है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना पानी में कुछ डाल रहे होते हैं, हनी, लेमन, में कुछ भी नहीं डालती, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके भी बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। जो हम लेमन डालते हैं ना सुबह-सुबह, ये किसी-किसी की बॉडी को सूट नहीं करता और इसके भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए हैं, बहुत से अकॉर्डिंग टू रिसर्च। वो भी किसी दिन डिस्कस करूँगी, अभी वो टॉपिक नहीं है। तो अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम लोग के घर, मैंने आपको बताया था गेस्ट आए हुए थे, हम उनको लेकर चले गए और डिनर करवाने के लिए। और ये पीसी यहाँ पे हमने जो है जो है डिनर वो करवाया। और फिर बस मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। लेकिन हाँ, मज़े की चीज़ें थी। कीमा इनका बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। और वैसे भी जब मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान आपके घर की बरकत लेकर आ रहे होते हैं। तो अगर घर में आप अच्छे तरीके से खाना पका के उनको सर्विंग कर सकते हैं, वेल एंड गुड। आप उनको इंटरटेनमेंट के लिए बाहर लेकर जाएँ, बाहर जाके उनको इंटरटेन करवाएँ। और वो आउट ऑफ सिटी से आए थे, तो हमने ना उनको थोड़ा यहाँ का, अपने लाहौर की चीज़ें दिखानी थी हमने दिखाना था लाहौर में भी बड़ी मज़े-मज़े के खाने और बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें बनती हैं। भई चलें, चलते हैं और फिर आपको भी एन्जॉय करवाते हैं। और फिर इसके बाद हम और भी बहुत सी जगहों पे गए, वो इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आएँगे। क्योंकि रमज़ान में तो कोई किसी के घर आता-जाता नहीं है। रमज़ान से पहले ये सारे काम होते हैं कि गेस्ट आ रहे होते हैं, अगर आने हैं, किसी ने मिलना मिलाना है या फिर आपने कहीं जाना है, तो बस फिर उनको कहाँ-कहाँ लेकर, ये बड़ी मज़े-मज़े की जगहों पे लेकर गई थी मैं। इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में बहुत मज़े के आने वाले हैं। लेकिन साथ-साथ हमने गेस्ट के साथ भी अच्छे तरीके से उनको भी एंटरटेन करवाना है और साथ ही साथ अपनी रमज़ान की भी तैयारियाँ भई प्रॉपर करनी है। क्योंकि रमज़ान में बहुत कम दिन रह गए हैं, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं मेरे ख़्याल से, है ना? तो बस जी झटपट तरीके से हमने सारे, और इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ का जो मैं नेक्स्ट व्लॉग्स बनाऊँगी ना, वो आप लोगों के लिए मैं कहती हूँ, जो मैंने बनानी है ना रूहानी क्लीनिनेस पे वीडियो, वो आप लोगों को मज़ा आ जाना है उस वीडियो के बाद। क्योंकि अगले जो 2, बस रमज़ान सीरीज़ के 2 पार्ट्स और मैं बनाऊँगी बस प्री रमज़ान प्रिपरेशन के। इसके बाद 2 पार्ट्स हो रहे हैं और वो 2 पार्ट्स मैं सबको कह रही हूँ, क्योंकि उसके लिए ना अभी बड़ी मेहनत चल रही है। तो मैं ना अभी आधा काम हुआ है, आज मैंने अपलोड कर देना था वो वाले वीडियोस, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चल रही है, उस पे बहुत ज़्यादा काम मैं कर रही हूँ अभी। और आपको पता है एक दिन में तो होता नहीं, थोड़ा-थोड़ा करके और फिर वो पूरा व्लॉग रेडी होगा। क्योंकि बहुत, बहुत, बहुत मोटिवेशनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आने आने वाली हैं। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, क्योंकि ना बीच में ना 2 दिन हो गया मैंने उस काम को टच ही नहीं किया, जिस काम से मेरे पूरी उसकी वीडियो जो है वो बननी थी, कंबाइन होनी थी। तो बस दुआ करें कि वो मेरा काम सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऊपर सारी जो है वो आपको पता है कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो भी रमज़ान से पहले वाइंड अप हो जाए, सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँ, अपनी-अपनी जगह पे रख लूँ। बड़े टास्क हैं, बस दुआ करनी है कि आप पीपल वर्षा को अल्लाह ताला हिम्मत दे और वो सारे काम इन 15 दिनों के अंदर-अंदर रख ले। इसके अलावा बाहर के बहुत से काम हैं, जो गेस्ट आए हुए हैं उनको भी जो है वो
एंटरटेन करना है। इसके अलावा बाहर के काम कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखिएगा। यार मेरा ये काम भी फँसा हुआ है, आप सबकी मुझे दुआएँ चाहिए, अल्लाह ताला उस काम में मेरे बरकत डाल दे और वो मेरा काम हो जाए बस। फिर इंशाल्लाह डिटेल में शेयर करूँगी। तो बस जी आप सबने ढेर सारी दुआएँ देनी है जैसे आप देते हो, और थैंक यू सो मच इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देने का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाएँ। तो मेरे चैनल को जाके लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस जब आप कमेंट करते हैं ना तो दिल बाग-बाग हो जाता है। अल्लाह